हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज शूटर लॉ। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बेलमेंट और डिलीवरी ऑफ पोजीशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि कैसे वो डिवाइड करते हैं डिलीवरी ऑफ पोजीशंस में कॉन्स्ट्रक्टिव और एक्चुअल पोजीशन। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बेलमेंट के बारे में आपको फुल डिटेल दे चुकी हूँ कि बेलमेंट क्या होता है, बेलमेंट्स कैसे करते हैं, बेलर कौन होता है, बेली कौन होता है, मैं सारी चीज बता चुकी हूँ पिछली वीडियो में। अगर आप मेरा नहीं देखे हैं वो वीडियो तो प्लीज जाके देख के आइए, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि टाइप्स ऑफ बेलमेंट क्या होता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ बेलमेंट की बात करें तो पहला जो टाइप होता है वो आता है ग्रेटिट्यूस बेलमेंट। ठीक है, ग्रेटिट्यूस बेलमेंट। तो ग्रेटिट्यूस का मतलब क्या होता है? समथिंग कैन बी डन फॉर अ कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, तो ग्रेटिट्यूस बेलमेंट क्या होता है कि मेड विदाउट एनी रिवॉर्ड। ठीक है, ये बेलमेंट तब होता है जब हम बिना रिवॉर्ड के लिए हम बेलमेंट अपने चीजों को डिलीवर करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जो इसेंशियल्स एलिमेंट हैं आपके किसके बेलमेंट के, आप किसी पर्सन को अपना गुड्स डिलीवर कर रहे हो, मूवेबल थिंग्स डिलीवर कर रहे हो, तो डिलीवर कर रहे हो तो वो डिलीवर कर रहे हो विदाउट एनी रिवॉर्ड। आप बिना रिवॉर्ड के उसको डिलीवर कर रहे हो, और डिलीवर क्यों कर रहे हो उसके स्पेसिफिक पर्पस है। और आपका जब स्पेसिफिक पर्पस फुलफिल हो जाता है तो वो सामान और गुड्स आपको आपको वापस करना होता है। और एक म्यूचुअल कंसेंट होता है बेलर और बेली में। जैसा कि मैं बेलमेंट का जब पढ़ा रही थी तो मैं बताई थी कि क्या क्या इसेंशियल्स है। तो उसके इसेंशियल्स क्या है कि आपको क्या करना है, डिलीवरी ऑफ पोजीशन होता है। आप अपनी चीजों को, अपने गुड्स को डिलीवर करते हो, किसको? बेली को डिलीवर करते हो। ठीक है, तो फॉर स्पेसिफिक पर्पस, उसका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है कि आप क्यों डिलीवर कर रहे हो। और बेलर और बेली में जिसको आप सामान दे रहे हो और जो सामान रिसीव करता है, उन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अग्रीमेंट कह सकते हैं, म्यूचुअल कंसेंट होता है कि हाँ, जो तुम सामान दे रहे हो मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ और मेरा ये पर्पस है। पर्पस होने के बाद मैं तुम्हें अपना सामान वापस कर दूंगा। दैट्स कॉल्ड अ म्यूचुअल कंसेंट। तो ठीक है, तो डिलीवरी ऑफ पोजीशंस होता है जब हम आप एक दूसरे को डिलीवर करते हैं अपने गुड्स को। तो ग्रेटिट्यूस बेलमेंट क्या है कि मेड विदाउट एनी रिवॉर्ड। मतलब आप सामान को उसको डिलीवर कर रहे हो बट उससे आप कुछ रिवॉर्ड नहीं ले रहे हो, आप उससे मॉनेटरी बेनिफिट नहीं ले रहे हो, आप उससे कुछ पैसा नहीं ले रहे हो। रिवार्ड कैन बी एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। पैसे के लिए, वैल्यूबल सिक्योरिटी के लिए, वैल्यूबल थिंग्स के लिए। जैसे आप किसी को सामान दे रहे हो तो उसके बदले में आप कुछ मांग रहे हो उससे, जैसे आप ग्रेन्स मांग रहे हो, कुछ भी मांग सकते हो। तो ग्रेटिट्यूस बेलमेंट वो होता है विदाउट, मेड विदाउट एनी रिवॉर्ड। आप बिना रिवॉर्ड के आप अपने सामान को किसी को दे रहे हो क्योंकि उसका एक स्पेसिफिक पर्पस है। मान लीजिए कोई आपका दोस्त है, आपसे जो है आपको वॉच मांगा कि मुझे वॉच दे दो, मुझे शादी में जाना है या मुझे कहीं जाना है। तो आपने उसको वॉच दिया, आपने क्या क्या डिलीवर किया उसको गुड्स को, बट आपने उससे कुछ पैसे नहीं मांगा। तो यही होता है ग्रेटिट्यूस बेलमेंट। जब आप विदाउट एनी रिवॉर्ड, विदाउट एनी मॉनेटरी बेनिफिट, विदाउट एनी सिक्योरिटी आप जो है उसको दे रहे हो। बट अगेन देर इज अ ड्यूटी ऑफ अ बेलर एंड बेली। बेलर कौन होता है? जो गुड्स को डिलीवर करता है, और बेली कौन है? वन हु रिसीव द गुड्स। ठीक है, तो अगेन आप विदाउट एनी रिवॉर्ड को दे रहे हो बट सर्टेन ड्यूटीज एंड राइट्स हैव टू बी देयर। बेली के पास कुछ राइट्स और ड्यूटीज भी है। ऐसा नहीं कि आपको दे रहा है वो तो आप उसके सामान को तोड़ो फोड़ो, ऐसा नहीं। आप उसके सामान को, आपके पास आपकी ड्यूटी है कि उस सामान को आप ड्यूटी और केयर करके आप उसको समय पर वापस कर दो। ठीक है, तो ग्रेटिट्यूस बेलमेंट ये है। और वो मैं बताऊंगी जब आपको मैं राइट्स एंड ड्यूटीज बताऊंगी कि क्या होता है बेलर और बेली का, तब उस वीडियो में मैं बताऊंगी। अभी बस आप इतना समझो कि ग्रेटिट्यूस बेलमेंट क्या होता है। ग्रेटिट्यूस बेलमेंट वो बेलमेंट है जब आप अपने सामान को डिलीवर कर रहे हो किसी पर्सन को और आप उसके बदले में कुछ भी नहीं ले रहे हो। दैट्स कॉल्ड अ ग्रेटिट्यूस बेलमेंट। ठीक है, उसके बाद आता है बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड, दैट्स ऑल्सो कॉल्ड नॉन ग्रेटिट्यूस। ठीक है, तो बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड में क्या है कि आप अपने गुड्स को डिलीवर कर रहे हो बट उसके बदले में आप पैसा ले रहे हो। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड और नॉन ग्रेटिट्यूस बेलमेंट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने कार को गैरेज में रखा है, तो गैरेज में रखने के लिए आप उसको पेमेंट करते हो, आप उसको पैसा दे रहे हो। अपने गुड्स को डिलीवर किया बट क्या है
कि आप उसके बदले में उसको पैसे दे रहे हो रखने का। जैसे कि और एक और एग्जांपल है, जब हम अपने सामान को कहीं रखवाते हैं तो उसके बदले में उसको पैसा देते हैं, तो वो भी क्या हुआ, नॉन ग्रेटिट्यूटिव, वो बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड। ठीक है, आप किसी भी चीजों के लिए चार्ज कर रहे हो तो वो क्या होगा, बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड होगा, वो ग्रेटिट्यूटिव नहीं होगा, वो नॉन ग्रेटिट्यूटिव होगा। ठीक, जैसे और एग्जाम्पल क्या है, आप जो है वेयर हाउस, जिसको हम लोग गोडाउन कहते हैं, वहां पे सामान रखते हो तो भी आप वेयर हाउस का चार्ज देते हो। तो आप क्या कर रहे हो, अपने गुड्स को डिलीवर कर रहे हो, बट गुड्स को डिलीवर कर रहे हो पर उसका उसको चार्ज दे रहे हो, क्योंकि आप गोडाउन में फ्री नहीं रख सकते, आप उसको चार्ज दे रहे हो। ठीक है, जैसे कि आप लोग स्टेशन जाते होगे दिल्ली वगैरह में, तो हर जगह है, अब क्लॉक रूम होता है। क्लॉक रूम में क्या होता है कि आप अपना सामान रखते हो, तो वो क्या करते हैं, सामान रखते हैं, ठीक है, और आज के बेसिस पे वो आपसे पैसा लेते हैं जितना आपका सामान रहता है। बट वो ऐसा तो नहीं है कि वो सामान अपने यूज के लिए ले रहे हैं, आपने उनको सामान डिलीवर किया फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, और जब आपका हो जाएगा तो आप चीजें वापस ले लोगे। तो क्या होता है कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप सामान को डिलीवर कर रहे हो, मूवेबल थिंग्स को, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड अ बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड। एग्जाम्पल है ये। ठीक है, कि कैसे आप या इन्वॉल्व कंपनसेशन टू द बेली, आप बेली को पैसे दे रहे हो अपने गुड्स को रखवाने के लिए, या क्योंकि आपका स्पेसिफिक पर्पस है वहां पे। ठीक है, मैंने क्या क्या एग्जाम्पल दिया, आप अगर अपने कार जो है गैरेज में रखा रहे हो तो भी आप पेमेंट करते हो, तो क्या हुआ, पेमेंट फॉर रिवॉर्ड। स्पेसिफिक पर्पस है यहाँ पे भी कि आप अपने कार को सेफली रखना चाह रहे हो। गोडाउन में अगर वेयर हाउस में आप सामान रखते हो तो भी आप गोडाउन का चार्ज करते हो। ठीक है, होटल्स वगैरह में अगर लगेज आपके पड़े रहते हैं तो बेलर की ड्यूटी होती है, बेली की ड्यूटी होती है कि आप उसकी ड्यूटी अच्छे से करें, उस प्रोडक्ट्स को या उस गुड्स को उसकी केयर करें। ठीक है, तो भी आप होटल में पेमेंट करते हो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अगर आप, ठीक है, अगर आप क्लॉक रूम में अपना लगेज रखते हो, आप मान लीजिए आपकी ट्रेन बहुत लेट है, आपने क्या किया, क्लॉक रूम में सामान रखा के मस्त आप घूम रहे हो, तो भी आप उसको पेमेंट करते हो। तो ये क्या हुआ, नॉन ग्रेटिट्यूटिव हुआ, बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड। आप रिवॉर्ड दे रहे हो अपने डिलीवर ऑफ गुड्स, आप अपने चीजों को जब डिलीवर कर रहे हो। ठीक है, ये समझना, ये टाइप्स ऑफ बेलमेंट है। अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन टू द बेलमेंट। अग्रीमेंट कुड बी ओरल और रिटन, म्यूचुअली अग्री अपॉन द पर्सन गिविंग पोजीशन एंड द पर्सन टेकिंग पोजीशन विच माइट इन्वॉल्व कंसिडरेशन। ठीक है, कंसिडरेशन मैंने आपको बता दिया। ओरल भी हो सकता है बेलमेंट और रिटन भी हो सकता है। कहाँ दिया गया है ये ओरल और रिटन, ये कहाँ दिया गया है, ओरल और रिटन अग्रीमेंट हो सकता है, ये आपको दिया गया है सेक्शन 9 में, सेक्शन 9 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको दिया गया है, अग्रीमेंट कैन बी इम्प्लाइड और एक्सप्रेसली। इम्प्लाइड मतलब आप ओरली कर सकते हो, एक्सप्रेसली मतलब आप रिटर्न भी कर सकते हो। ठीक है, तो बेलमेंट किसी भी तरह का हो सकता है, ग्रेजुएट हो सकता है, नॉन ग्रेजुएट होता है, और वो ओरल में भी और राइटिंग में भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अब हम उस चीज पे आते हैं कि डिलीवरी ऑफ पोजीशन को हम कैसे कैसे बांट सकते हैं। ठीक है, डिलीवरी ऑफ पोजीशन में मैंने बताया था कि आप अपने डिलीवरी को, आप जो है अपने गुड्स को डिलीवर कर रहे हो, बट आपको उसमें पोजीशंस मिलता है, ना कि ओनरशिप मिलता है। पोजीशंस मतलब क्या है कि आप उस चीज को यूज कर सकते हो, बट आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप उस पर ओनरशिप हो, आपके पास एक्सक्लूसिव राइट नहीं होता। एक्सक्लूसिव राइट का मतलब क्या, बंडल ऑफ राइट, आप बेच सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो उस प्रॉपर्टी को, जैसे मन वैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो वो एक्सक्लूसिव ऑफ राइट होता है कि जब आपके पास कोई किसी सामान का ओनरशिप होता है ना, तो आपके पास बंडल्स ऑफ राइट है। बंडल ऑफ राइट का मतलब कि आप जो मन आपकी वो चीज है, आप जैसे यूज करो, जैसे तोड़ो फोड़ो। बट जब आपको चीज डिलीवरी और पोजीशन में मिल रहा है तो आपके पास लिमिटेड राइट है, ओनली राइट इज पोजीशंस की राइट है, ना कि ओनरशिप के। तो पोजीशंस में क्या होता है कि जब आप अपनी डिलीवरी को, अपने गुड्स को डिलीवर कर रहे हो, तो उसके भी क्या क्या है, उसके भी डिफरेंट है, उसके भी क्लासिफाइड उसको भी कर सकते हैं कि आप उसको एक्चुअल डिलीवरी कर रहे हो या डिलीवरी ऑफ कंस्ट्रक्टिव कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे क्या है ना, ये मेन चीज है, बेलमेंट में मेन चीज है कि आप जो है बेलमेंट जो किसी चीज को डिलीवरी ऑफ पोजीशन में दे रहे हो,
तो आप जो है एक्चुअल डिलीवरी कर रहे हो या कॉन्स्ट्रक्टिव डिलीवरी कर रहे हो, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, फिजिकल पोजीशन होता है, बट कॉन्स्ट्रक्टिव में फिजिकल पोजीशन नहीं होता है, ठीक है। चलिए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको आपने मुझसे बैंगल्स मांगा कि मुझे बैंगल्स चाहिए, कुछ समय के लिए मुझे दे दो। मैंने क्या किया कि अपना बैंगल्स आपको दे दिया। आपके पास वो बैंगल्स है। डिलीवरी ऑफ पोजीशन जो हुई आपके पास फिजिकल है, आप उसको फिजिकली हैंड ओवर कर रहे हो। दैट्स कॉल्ड एक्चुअल पोजीशन। दैट्स कॉल्ड एक्चुअल पोजीशन। बट कॉन्स्ट्रक्टिव में ऐसा नहीं होता है। कॉन्स्ट्रक्टिव में आपके पास फिजिकल पोजीशन नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्ट्रक्टिव का, आपके गोदाउन में या कह सकते हैं आपके गैराज में मैंने अपनी कार डिलीवर की, बट उसकी चाबी मेरे पास है। आपके पास उसकी फिजिकली पोजीशन नहीं है, आप उस कार को नहीं चला सकते। कॉन्स्ट्रक्टिव में क्या होता है कि आपके पास फिजिकल पोजीशन नहीं होता, आपके पास कोई उसके पास फिजिकल पोजीशन नहीं है कि उस कार को वो यूज करे। चाबी मेरे पास है, इसको कहेंगे कॉन्स्ट्रक्टिव, ठीक है। तो कॉन्स्ट्रक्टिव में क्या होता है, कॉन्स्ट्रक्टिव में आप क्या कर रहे हो कि आप उसको फिजिकल पोजीशन नहीं दे रहे हो। आप दोनों के बीच में अग्रीमेंट नहीं हो रहा है कि नहीं तुमको मैं सामान डिलीवर करूंगा। कॉन्स्ट्रक्टिव का अगर हम एग्जाम्पल दें, तो मान लीजिए कि एक शॉपकीपर के इंसान गया और उसने अपना वॉलेट भूल गया, ठीक है। उसके बाद डिस्पाइट द फैक्ट कि हैंडओवर है उसके पास फिजिकली, बट उस चीज को वो यूज नहीं कर सकता। उसकी ड्यूटी है कि उसको सामान को वापस कर, ठीक है। कॉन्स्ट्रक्टिव में आपके पास लिटरल फिजिकल पोजीशन नहीं आ रहा। आप ये समझिए, बहुत ही थोड़ा सा टफ कॉन्सेप्ट है कि आपको मैंने एग्जांपल दिया है कि आपने किसी को बैंगल्स डिलीवर किया है, तो उसके पास वो फिजिकल पोजीशन है, उसके पास लीगल अग्रीमेंट है, उन दोनों के पास म्यूचुअल कंसेंट है। बट कॉन्स्ट्रक्टिव में ऐसा कुछ नहीं है, देर इज नो लिटरल फिजिकल पोजिशन। वो उस सामान को यूज नहीं कर सकता, वो उस सामान को टच कर सकता है, बस उसको पोजेस कर सकता है, बट यूज नहीं कर सकता। पोजीशन उसके पास नहीं है, उसके पास ड्यूटी होती है कि उस सामान को वापस करे वो। तो कॉन्स्ट्रक्टिव में कोई लिटरल फिजिकल पोजीशन नहीं होता है, उन दोनों के बीच में अग्रीमेंट ही नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपने आपने आपको जो है बैंक वाले ने गलत क्रेडिट कर दिया पैसा दूसरे का, तो आपके पास कोई लिटरल लिटरल पोजीशन नहीं है कि आप उस पैसे को यूज करो। आपको बैंक वाला आपसे वापस ले लेगा या आपको वापस करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे चार्जेस लगते हैं या इसकी भी पेनाल्टी है, ठीक है। तो आपके पास कॉन्स्ट्रक्टिव पोजीशन में कि कोई लिटरल पोजीशन फिजिकल पोजीशन नहीं होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है बेली और बेली के। बट एक्चुअल में क्या होता है, बेलर और बेली की कंसेंट भी होती है और अग्रीमेंट भी होती है कि हाँ ठीक है। बट कॉन्स्ट्रक्टिव में ऐसा नहीं होता है। कॉन्स्ट्रक्टिव में क्या होता है कि आप जो है अपनी चीजों को बट दे रहे हो बट उसमें कोई अग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो मैंने जैसे एग्जांपल दिया की वाला, कि की वाले में क्या है कि आप अपनी गाड़ी को डिलीवर कर रहे हो बट आपके पास वो की है, तो उस इंसान के पास कोई लिटरल फिजिकल पोजीशन नहीं है, वो सिर्फ रखा है, उसके पास कोई पोजीशन का राइट नहीं है। तो कॉन्स्ट्रक्टिव में पोजीशन बहुत नेसेसरी होता है, आपके पास पोजीशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने मान लीजिए कि आपने बेकरी शॉप में केक को ऑर्डर किया है, ठीक है, किसी के लिए भी। उस केक को बनाया बहुत अच्छे तरीके से और रखा है रेफ्रिजरेटर में, बट वहां पे बेकरी वाले का कोई वहां पे कोई भी लिटरल फिजिकल पोजीशन नहीं है कि उस चीज को यूज करे। जब आपके पास पोजीशन होता है तो आप उस चीज को यूज कर सकते हो, बट वहां पे वैसा नहीं है। वो कंट्रोल और इंटेंशन क्या हुआ, जिसने ऑर्डर दिया है और जिसने पैसा पे किया है, तो वो अब उस सामान को यूज नहीं कर सकता। तो पोजीशन बहुत मेनली है, बहुत समझिए कि कैसे एक्चुअल में और कॉन्स्ट्रक्टिव में बहुत फर्क है। एक्चुअल में आपके पास फिजिकल पोजीशन रहता है और आपके पास उस सामान को आप यूज कर सकते हो, बट कॉन्स्ट्रक्टिव में ऐसा नहीं होता है। कॉन्स्ट्रक्टिव में देर इज अ नो लिटरल फिजिकल पोजीशन। कार वाले में भी देखिए, या केक वाले में, किसी बेकरी शॉप को हम केक बनाने को देते हैं, उसका हम पेमेंट करते हैं, तो उस इंसान के पास फिजिकली वो दिख रहा है बट उसको यूज नहीं कर सकता है वो, क्योंकि उसका लिटरल कोई अग्रीमेंट नहीं है कि नहीं आप उस सामान को यूज भी कर सकते हो, कुछ भी नहीं। उसका क्या है कि वो कंट्रोल किसके अंडर में है, बेली के ही अंडर में है, क्योंकि जिसने
जिसने उसको मतलब जिसने उसको बोला है कि तुम बनाओ, उसके अंडर में वो कंट्रोल है, ठीक है। कार वाले में एग्जांपल में की उसके पास है, बट उसके पास गाड़ी है बस, तो उसको यूज नहीं कर सकता, उसको पोजीशन ही नहीं है उसके पास, ठीक है। तो ये ही कह रहा है एक्चुअल डिलीवरी मे बी अ मेड ऑफ ए हैंडलिंग ओवर समथिंग टू द बेली, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव और symbolic delivery may be made of doing something which has effect to putting goods in the position in intended bailey। यहाँ पे क्या है ना, इफेक्ट दे रहा है कि आप इस सामान को रखो इन द पोजीशन, बट इंटेंडेड इन द बेली, बट आपके पास उसके पास कोई वो नहीं है कि उस चीज को यूज करे। डिलीवरी शुड बी अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट, डिलीवरी ऑफ गुड शुड बी मेड purpose upon the contract, and that when the purpose is accomplished good shall be returned to the bailor। जब आपके पास आपका चीजें एकम्प्लिश्ड हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो आपको बेलर को वापस करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में भी आप बेलर को वापस करोगे। कॉन्स्ट्रक्टिव में क्या हो रहा है, कॉन्स्ट्रक्टिव में भी आपको रिटर्न करना पड़ेगा। गाड़ी आपके पास अगर रखी और चाबी मेरे पास है, तो गाड़ी कहाँ भी जाएगी, उसी के पास जाएगी जिसके पास चाबी। ये कंप्लीट हो गया, उसको लेना है वापस ले लेगा। तो यहाँ भी ये हो रहा है। उस केक वाले एग्जांपल में देखिए, केक उसने बनवाया, पैसा पेमेंट किया, जब मन आएगा उसको ले लेगा, उसको रिटर्न करना है। ऐसा तो नहीं है कि वो अपना आप उसका सामान है यूज करें, नहीं। तो कॉन्स्ट्रक्टिव में भी आपको वापस करना पड़ता है और एक्चुअल में भी आपको देना पड़ता है, ठीक है। ये आपका हुआ खत्म टाइप्स ऑफ बेलमेंट, और कैसे डिलीवरी ऑफ पोजीशन पे कैसे हमने डिवाइड किया, एक्चुअल और कॉन्स्ट्रक्टिव, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ए बेलर एंड बेली, ठीक है। तो आप उसको भी देखिएगा। थैंक यू सो मच।